जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समझने वाले हैं, थोड़ा टाइटल में लिखा भी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसा क्यों? इसके पीछे ग्रह स्थिति क्या है, कौन सी प्यारे मित्रों वह सावधानियां हैं जिन्हें हमें रखनी होंगी, इसलिए वीडियो को समझना बहुत आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, 10 अगस्त को यानी 9 अगस्त की रात्रि को, जी हाँ यानी 10 अगस्त शुरुआत हो जाएगा। यहां से लेकर के 10 अगस्त से 14 अगस्त तक का समय यह थोड़ा सावधानियों का रहने वाला है। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि एक जो है ऐसा योग बना हुआ था जो हमने उसकी चर्चा पहले की थी, लेकिन उस दुर्योग के बारे में दोस्तों वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर आज भी हम कुछ चर्चा करते। यह ज्यादा लंबा समय नहीं है मित्रों, केवल यह कुछ दिनों के लिए, लगभग 2.25 दिन के लिए, या फिर यह दुर्योग से जो बाहर थे चंद्रमा, अब पुनः इनकी जो स्थिति है चंद्रदेव महाराज की, फिर से वह पीड़ित अवस्था में प्यारे मित्रों आ चुके हैं। और देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख को, जी हाँ, सुबह लगभग 6 बजे से लेकर यह समय होगा जिस समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी, परंतु बहुत ज्यादा प्यारे मित्रों समस्या नहीं है। यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज मैं बताऊंगा बस उनको ध्यान से सुनना है। खासकर सबसे ज्यादा समस्या होगी मित्रों 12 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के 14 तारीख को लगभग 9 बजे तक। जी हाँ, यह समय होगा सुबह, और 12 से लेकर 14 तारीख का यह समय है। इसमें सावधान रहना होगा। क्या सावधानियां होंगी इस बारे में समझ लेते हैं, और उसमें क्या महत्वपूर्ण हमारे लिए है। जी हाँ, और जबकि दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छा संयोग मिल रहा है, यहाँ पर इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज यहीं पर, जी हाँ, 13 अगस्त को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर प्रारंभ हो जाएगा। तो यह आपके लिए बहुत ही, इस दुर्योग के बचाने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जहां पर दृष्टि होती है वहां पर किसी के साथ कोई गलत नहीं हो सकता है। गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो, गुरु गोविंद दो खड़े कीके लागो पांव, बलिहारी गुरु जी आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की कृपा यहाँ पर आपके ऊपर होती जा रही है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो में यदि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों देवता भगवान महादेव के, भोलेनाथ के रुद्र है, भोलेनाथ के अंश है, भोलेनाथ के अवतारी हैं। कलयुग की जिम्मेदारी दोनों देवों के ऊपर है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जिस घर में भैरवनाथ जी की, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है, जिस घर में उनकी दृष्टि होती है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा, भूत प्रेत, टोना टुटका, नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं करती हैं। अपने सभी प्रिय भाइयों बहनों से अनुरोध करूंगा, हनुमान जी महाराज से, बाबा भैरवनाथ से जुड़े रहिए, जिससे आपके पास किसी भी प्रकार कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता है। कोई भी इस कलयुग में आपके साथ टोना टोटका इत्यादि नहीं कर सकता है। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें प्रतिदिन। इस बात का मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस बात को अवश्य मान लेना। आपके आधे से अधिक संकट तत्काल दूर होंगे। प्रातः काल बिस्तर छोड़िए, माता कुल देवी, कुल देवता, अपने इष्ट देवता को और अपने बुजुर्गों से, कहीं भी आप निवास कर रहे हो, गांव तो अक्सर लोगों ने छोड़ दिए, देश परदेश विदेश में कहीं भी कर रहे हैं, उनको वहीं से आप प्रणाम कीजिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना पूर्ण भक्तिभाव के साथ, और अपनी डायरी में नोट कर लेना। जिस दिन से आप अपनी कुल देवी कुल देवता को पूजने लगेंगे, यानी प्रणाम करने लगेंगे उनको, और उसी दिन से ठीक 6 महीने के अंदर आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता बाबा भैरवनाथ जी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ,
दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, इसके बाद बड़ा निर्णय लें। क्योंकि वीडियो से आप नॉलेज लीजिए, सीखिए, कुछ हमारे जातकों के लिए फिट बैठती है, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। और एक दोस्तों नाम के राशि के लाखों लोग होते हैं और जन्म में अंतर होता है सभी के कुछ न कुछ। तो ग्रह नक्षत्रों का जब जन्म कुंडली का विश्लेषण कराओगे पता चलेगा कौन सा ग्रह हमें शुभ फल प्रदान कर रहा है, कौन सा अशुभ फल प्रदान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जिस राशि के बारे में बात करोगे उसके सभी उस राशि के जातकों के लिए यह समस्या, ऐसा नहीं होता है। जिनके जन्म कुंडली में ग्रह खराब चल रहे हैं उनकी पूजा अर्चना कराते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह में प्रसन्न होकर के लाभ प्रदान करते हैं। बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है, धैर्य की आवश्यकता है। और दोस्तों समस्या है तो उसका समाधान है। जी हाँ, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, आने वाली वीडियो हमारी आपको समय से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों बिल्कुल आ जाइए, आप मुद्दे पे आइए कि इस ग्रह स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है समय है, क्योंकि कुंभ राशि पर पहले गोचर करेंगे 10 तारीख से चंद्रमा। जी हाँ, और 12 तारीख तक चंद्रमा कुंभ राशि में प्यारे मित्रों, और इनका गोचर होगा, इससे ग्रह योग बनेगा। और फिर 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में चंद्रमा मीन राशि पर गोचर करेंगे। जी हाँ, यह स्थिति है। जब मीन राशि पर गोचर करेंगे तो शनिदेव महाराज की मीन राशि है, शनिदेव महाराज मीन राशि के स्वामी है। जब चंद्रमा का शनिदेव महाराज की राशि पर गोचर होगा, इससे यहाँ पर विष योग बनेगा। जी हाँ, तो जब ग्रहण योग पहले बनेगा तो ग्रहण योग में देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि है। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाए अपने ही नक्षत्र में, तो देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर शुभ ग्रह दृष्टि। जी हाँ, शुभ दृष्टि। तो इस दुर्योग का प्रभाव हमें मिलना है वो काफी कम हो जाएगा प्यारे मित्रों। इसीलिए मैंने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं, केवल वीडियो में समझने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वह हमें दुर्योग का प्रभाव काफी कम देखने को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। परंतु उसके बाद जब शनि देव महाराज के साथ होंगे, यानी मीन राशि पर 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में, तो इस समय गुरु की दृष्टि नहीं होगी। तो इसकी वजह से इस समय सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी। वह सावधानी किस चीज में रखनी होगी? तो यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं, ना मैं आपको डरवा रहा हूं, बिल्कुल आप भ्रमित ना हो, केवल मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर मात्र एक ग्रह की बात मैं कर रहा हूं, चंद्रमा की। तो दोस्तों चंद्रमा के द्वारा योग शनि और राहु को मिला के बन रहे हैं। बाकी जो ग्रह हैं प्यारे मित्रों, जो बाकी ग्रह हैं 7 ग्रह, वह तो अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं हमें। ऐसा नहीं कि वो हमारे विपरीत हो, उन ग्रहों का अच्छा लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पर किन चीजों में सतर्क रखना है उनको बस ध्यान में रख लेना है। यह चीजें समझने लायक होती हैं। सावधान थोड़ा रहना। हो सकता है कि चंद्रमा का भी प्रभाव तो हमें मिलेगा, अवश्य मिलेगा, तो हमें सतर्क रहना, सावधान रहना, डरना नहीं है। जी हाँ, चलिए आगे दोस्तों इस राशि के जातकों के लिए बता दूं कि जो तारीख को मैंने बताया है, यहाँ पर आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में, कोई इधर उधर जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि में, शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं शेयर मार्केट में सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, अगर ऐसी जगह पर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो दोस्तों बहुत लोग आजकल इस तरीके के हैं। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है, विशेष करके ध्यान रखना है, सावधान रहना है मित्रों, क्योंकि यहीं पर मैं बता रहा हूं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस समय कई बार आपको नुकसान हो सकता है, नुकसान होने की संभावना है। और एक बात और सुन लीजिए, सभी प्यारे दोस्तों के लिए बता रहा हूं, लव पार्टनर है उसमें भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। लव पार्टनर में भी आपकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जल्दबाजी में बिल्कुल भी कुछ मत कहिएगा, जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि इससे भ्रम की स्थितियां बन सकती हैं, और भ्रम की स्थितियां होंगी तो दोस्तों इसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम मिल सकती है, नाराजगी आपको देखने को मिल सकती है, संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो ये मैंने जो 2-4 दिन बताए, इनमें विशेष करके आपको सावधान रहना है, अच्छे से संबंध बना करके रखिए, वाद विवाद की स्थिति ना करिए, कोई आपको यहाँ पर समस्या नहीं आएगी प्यारे दोस्तों। और मतलब ऐसा है कि
समझिए कि आपके लव पार्टनर, आप लोग तो आपको लगा कि हमारा लव पार्टनर हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, हमारे साथ कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहा है। जी हाँ, तो वहां पर आपको थोड़ा सा विवेक से कार्य लेना है, क्रोध पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। इस बात का प्यारे मित्रों ध्यान रखना। बाकी के कोई विशेष समस्या नहीं। अपने भाइयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और बता दूं कि अपना मन पढ़ाई में लगाना है। यहाँ पर आपको अपना मन इस समय वहां ज्यादा लगेगा आपका पढ़ाई में, और लगाना भी चाहिए आपको। जी हाँ, और यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, हमारी माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उन्हें अपने गर्भ का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बताया कि 12 से 14 तारीख के बीच में, तो इस समय क्या सावधानी होगी। इस समय आपको किसी से कर्जा प्यारे मित्रों नहीं लेना है। जी हाँ, माताओं बहनों को ज्यादा अपना चलना संभल के है, जल्दबाजी नहीं करना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, और जल्दबाजी में कोई भी भागदौड़ आपको नहीं करना है। विशेष करके इस 2 दिन ध्यान रखना। और जो है प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो मैंने बताया, कर्जा भी आपको नहीं लेना है इन 2-3 दिनों के अंदर। बहुत अच्छी बात रहेगी, ना कर्जा किसी को देना है। स्वास्थ्य का अपने बहुत ख्याल रखना है सबसे ज्यादा, और जिस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि बाड़ी को संयम में बना के रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मीठी बाड़ी का प्रयोग करना है। आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल आवेश में नहीं आना है, झगड़ा बढ़ाना नहीं है, और कोर्ट कचहरी के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखिए। कोर्ट कचहरी का मामला है, वहां भी थोड़ा सतर्क रहिए। कोई दोस्तों यहाँ आपने 10 से 14 तारीख के बीच में कोई योजना बनाई है, कोई आपकी तारीख लगी है, इस बीच में कोई फैसला होने या बहस की तारीख है, तो वहां पर थोड़ा सावधान और उसकी पैरवी करिए। विवाद नहीं करिए किसी से, ना ऑफिस स्टाफ में कीजिए, ना न्यायालय के कर्मचारियों अधिकारियों से विवाद कीजिए, ना कोई यहाँ पर वकीलों से विवाद कीजिए। बस सावधानी पूर्वक यदि इस बीच में कोई आपका फैसला आता है, प्यार से उस कार्य को कराइए। जी हाँ, नहीं आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मामला आपका डिले हो सकता है। दोस्तों और एक बात और सुन लीजिए, इन विषयों पर सब पे मैंने आपसे चर्चा की है। अब हम समझते हैं यहाँ पर चंद्रमा। तो चंद्रमा जब वो पीड़ित होता है प्यारे मित्रों, तो थोड़ा आलस्य से यहाँ पर बचना चाहिए। थोड़ा आलसी स्वभाव हो जाता है, और अपने काम में दोस्तों 100% ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको उपाय कर लेना चाहिए। तो चंद्रमा से दोस्तों रिलेटेड आप थोड़े उपाय कर सकते हैं। इसमें थोड़ा भगवान भोलेनाथ की आप आराधना कर सकते हैं। इस समय सावन के महीने में सभी हमारे भाई बहन आराधना कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की सब सेवा कर रहे हैं, सब उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो चांदी की चीजों को धारण करना, यानी सफेद चीजों को दान करना, यह आप कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, चंद्रमा के मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा होगा। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की ही आराधना सबसे लाभकारी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिव आराधना तो अक्सर इस समय हमारे भाई बहन बहुत सभी लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और एक बात आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है, यहाँ पर जो बुद्ध महाराज जो युवराज हैं बकरी अवस्था में हैं। जी हाँ, और बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। तो मार्गी होने जा रहे हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ संदेश है। बुद्ध महाराज की भी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। मार्गी हो जाएंगे दोस्तों, मार्गी हो जाएंगे ठीक 11 तारीख को ही रात को लगभग 9:45 बजे के आसपास मार्गी हो जाएंगे। और इसके बाद में इसी अगस्त के महीने में दोस्तों यहाँ पर 30 तारीख को 30 अगस्त को शाम से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, युवराज राजा की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह इसके बारे में वीडियो में आपको अलग से बनाऊंगा दोस्तों। जैसे ही बुद्ध महाराज कर्क राशि को छोड़ करके यानी युवराज राजा के घर में पहुंचेंगे, सिंह राशि में जाकर के राजा के साथ युद्ध बनेगी। प्यारे मित्रों, 30 अगस्त से बहुत ही शुभ सुंदर संयोग इस राशि के जातकों के लिए बनने जा रहा है। राजा के घर में युवराज, और युवराज और राजा जहां पर हो दोनों, फिर मित्रों पूछना ही क्या है। इसलिए आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूं, इस राशि के सभी जातकों के लिए से मैं पुनः फिर अनुरोध कर रहा हूं कि यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं। समय आपका जो संकट का था वो निकल गया। काफी दिनों से, काफी समय से कष्ट चल रहा है, काफी दिनों से संकट झेल रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा खासा लाभ भी हुआ और लाभ होने वाला भी है। ऐसा नहीं है, वक्त बदलता है प्यारे मित्रों, सबका वक्त आता है। जैसे कहावत है, घूरे के दिन फिरते हैं।
तो यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए आपको कि मेरा समय खराब है। कई लोग घबरा जाते हैं, कई हमारे प्यारे जाते कहते हैं अब तो जीवन बर्बाद हो गया, लाइफ खराब। ऐसा नहीं, यदि आप मेरी बात मानेंगे, आप धर्म पर चलेंगे, अधर्म का मार्ग छोड़ेंगे, मैं सभी देवों की गारंटी ले सकता हूँ। आप भैरवनाथ जी का भैरव चालीसा का पाठ करिए, बुधवार के दिन, रविवार के दिन हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए, प्रतिदिन कर सकते हैं। और इसके बाद में शनिवार मंगलवार को तो अवश्य करिए और सुंदरकांड का पाठ करिए। आपको अपना जीवन बदलना, कितना भारी संकट हो आपके ऊपर, ये तो बात वीडियो की, अब मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, अपने जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूँ कि कितना भारी संकट हो, कितना कष्ट हो, आप कई वर्षों से झेल रहे हो, चाहे पैसे की, चाहे बच्चों से, चाहे पारिवारिक, चाहे जीवन साथी से, कोई भी आपकी समस्या हो। बच्चे बात नहीं मान रहे हो, आप नोट करिए, डायरी में नोट करिए, लिख लीजिए, और हमें एक नहीं, आप 6 महीने, साल भर के अंदर आप बताएं कितना गरीबी है, दरिद्रता है, पैसा नहीं आ रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, रोजगार नहीं है, आप नोट कर लीजिए। आप सुंदरकांड का पाठ करिए, महीने में कम से कम 2 बार, 4 बार हो जाए। और नहीं, आप मेरी एक बात मान लीजिए, आप श्री रामचरितमानस को अपने पूजा घर में रखिए, या आपके आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, भगवान भोलेनाथ का, फिर श्री राम जी का है मंदिर, माँ जगतजननी, भैरवनाथ जी का, किसी का हो, आप शिवालय में जाइए या मंदिर में जाइए, श्री रामचरितमानस को आप बिल्कुल विधिवत उसको आप बांध करके अपने पास रखिए। और जिस दिन आप जाइए 1 सवा घंटे वहां पर बैठ करके महासा पुराण का पाठ करिए। आप 1 महीने कम से कम आपको 5 बार करना पड़ेगा श्री रामचरितमानस का पाठ। मैं देखता हूँ कि आपकी किस्मत, कौन माई का लाल है जो आपकी किस्मत में रोले डाल दे, बशर्ते आपको बात मानना होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप चले गए 5 मिनट अपना जल्दबाजी में दौड़े धूपे मंदिर गए, आप मंदिर हुआ है पूजा, ये सब ढोंग टप्पड़ की बात नहीं। आप मन से करिए, मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि आपके घर की सारी समस्याओं का समाधान होगा। प्यारे मित्रों, श्री रामचरितमानस का प्रत्येक व्यक्ति को पाठ करना चाहिए। अपने 24 घंटे आपको मिलते हैं ईश्वर की कृपा से, मैं 23 घंटे आपको दे रहा हूँ। 1 घंटा आपसे भिक्षा के रूप में मांग रहा हूँ। 1 घंटे में आप, मेरा आपसे कोई लेना देना, लेकिन फिर भी मैं आपके कल्याण के लिए, आप आधा घंटा मुझे सुबह दीजिए भगवान के लिए, आधा घंटा संध्या को समय, 23 घंटे आपके लिए है। मेहनत मजदूरी जो भी कार्य कर रहा हूँ, 1 घंटा जिस दिन आप भगवान के लिए देना सीख लोगे, उस दिन से आपके घर में सब सुख चैन शांति आ जाएगी। लोग कहते जरूर है कि मैं ये करता हूँ, कुछ नहीं, अवश्य होगा, अवश्य होगा। यदि आप छल ईश्वर से करोगे, छल हमसे करो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। भगवान से करोगे तो कभी किसी को भी, हम क्या कोई भी हो, उसको कुछ नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है, और जैसे ही युवराज का राशि परिवर्तन होगा 30 अगस्त से, सितंबर माह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। दोस्तों, यहाँ पर संतान के दायित्व की भी आप नोट कर लीजिए, सितंबर मास प्रारंभ होते ही संतान के दायित्व की आपकी पूर्ति होगी। जी हाँ, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। प्यारे मित्रों, आर्थिक मामलों में निश्चित रूप से आपकी प्रगति होती दिखाई दे रही, भौतिक वस्तुओं में भी वृद्धि होगी। प्यारे मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, अपनी बहनों का आदर सम्मान करिए, सामर्थ्य के अनुसार उनको दक्षिणा दीजिए। जी हाँ, निसंदेह है, इसमें जितना आप करोगे उससे आपके पास कई गुना अधिक आएगा। बहनों का सम्मान कीजिए, बड़े भाइयों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूँ कि दोस्तों, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना, विश्वास के साथ नोट कर लेना डायरी में। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, बाड़ी पर अवश्य नियंत्रण रखना। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।